एवं आम गण उपस्थित अच्छा ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति आम नेता माननीय श्रीजुक्त शरद पट्टनायक महोदय उपस्थित अच्छा पूर्वतन अर्थमंत्री वरिष्ठ नेता कांग्रेस श्रीजुक्त पंचानन कानूनगो जी एवं आम मीडिया इंचार्ज श्रीमती बबीता शर्मा जी। मु वर्तमान श्री पवन खेरा महोदय को अनुरोध करुच्ची से प्रेस को संबोधन करेंगे। आदरणीय खेरा जी। थैंक यू, धन्यवाद पंचानन कानूनगो जी, शरद पट्टनायक जी, बबीता जी, आप सबका स्वागत है। आज एक बार आदमी का स्वागत करना है ओडिशा में। उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आज ओडिशा आए हुए हैं और उनके स्वागत में हम कुछ सवाल उनसे भी पूछना चाहते हैं। 10 साल हो गए आप प्रधानमंत्री बने हुए, 24 साल हो गए आपके समधी को यहाँ मुख्यमंत्री बने हुए। इस 10 साल में चिटफंड स्कैम का क्या हुआ? इस 10 साल में माइनिंग स्कैम का क्या हुआ? मैं शरद पट्टनायक जी से भी आग्रह करूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप सबको मुंह भी मीठा करें, आपको मिठाई खिलाएंगे, क्योंकि जो छिप छिप कर प्यार कर रहे थे बीजेपी और बीजेडी वाले, उनकी शादी इन्होंने करा दी। और जब उनकी शादी हो गई, रिश्ता सबके सामने आ गया, तो ओडिशा की जनता ये प्रधानमंत्री से जानना चाहती है कि क्या कारण है कि ओडिशा में जितने ठेके होते हैं, जितने टेंडर होते हैं, ओडिशा के लोगों को क्यों नहीं मिलते, बाहर के लोगों को क्यों मिलते? क्यों ओडिशा के जंगल, जमीन, जल, मिनरल्स, जितने भी धातु, जितना कोयला, सब कुछ आप बाहर के लोगों को क्यों बेच रहे हैं? और ओडिशा के लोगों का हक जिन जंगलों पर है, जिस जमीन पर है, जिस जल पर है, वो हक आप किसी और को दे रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री को तो पूरा जानकारी है, एक बाहर का आदमी वीआरएस मांगता है 24 घंटे में, भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में सरकार है 24 घंटे में उसको वीआरएस दे देती। वो बाहर का आदमी पूरे ओडिशा का राजा बना हुआ घूम रहा है, हेलीकॉप्टर पे सुबह से शाम तक घूमता है। पाटियान का नाम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। ये क्या हाल इस राज्य का बना रखा है? अपने पिता की जो विरासत थी, बिजू साहब की विरासत पे हम सबको गर्व है, ऐसी बात नहीं, वो विरासत बर्बाद कर। और नरेंद्र मोदी जी जब आप यहां ओडिशा में आते हैं तो आप कैसे आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे उन लाखों परिवारों से जिनका चिटफंड स्कैम में नुकसान हुआ, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए? कैसे उन लोगों से आप मिलेंगे जिनका माइनिंग स्कैम की वजह से पूरा जिंदगी बर्बाद हो गई? लाखों ऐसे परिवार। तो ये सारे सवाल का जवाब दिए बगैर प्रधानमंत्री अगर वापस दिल्ली जाए तो क्या फायदा आपको सवाल पूछने से? आजकल डरे हुए बहुत हैं प्रधानमंत्री। क्यों डरे हुए बता? उनकी सारी नजर तो हमारी तरफ होती है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी का सर्वे उनके हाथ में पहुंच गया और उस सर्वे में दिखाया है कि इस बार ओडिशा में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है। वो सर्वे देखा, डर गए, डर के मारे आ गया है। तो डर 2 कारणों से है। एक तो हमारा सर्वे जो उन्होंने देख लिया, दूसरा उन्हें मालूम है कि 10 साल में जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। ओडिशा के लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं, उनसे हिसाब मांग रहे हैं। 10 साल में आपने क्या किया, हमारे लिए क्या किया? इतना भ्रष्टाचार, चिटफंड स्कैम का जो सीबीआई इंक्वायरी थी वो भी मनमोहन सिंह की सरकार ने ऑर्डर की थी। माइनिंग स्कैम में जो शाह कमीशन की रिपोर्ट थी उसके बाद हमारी सरकार तो 2014 में चली गई, आज 2024 है। क्या हुआ? क्या कोई सीबीआई इंक्वायरी हुई? क्या कोई अरेस्ट किया?
मालूम है नाम, आपको भी मालूम है नाम, आप तो सब पत्रकार हैं, सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं लोगों की, बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं। एक्शन क्यों नहीं हो रहा, हमारे प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं। ये रिश्ता आपका और बीजेपी का ऐसा कैसा रिश्ता है कि आप इन्हें बचाते रहते हैं? ये कुछ भी भ्रष्टाचार करने आप इन्हें बचाएंगे। किसी की राज्यसभा होती है, वोट आपस में एक दूसरे को लेन देन हो जाता है। ये क्या है रिश्ता? सरेआम खुलकर अब ये लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं। बीजेपी और बीजेडी में अब कोई फर्क नहीं रह गया। जैसे चाय में चीनी मिल जाती है ना, वैसे मिल गया। आज 24 साल हो गए, उड़ीसा बदलाव के लिए तैयार है और कांग्रेस भी तैयार है जिम्मेदारी लेने के लिए। और ये वादा करते हैं कि माइनिंग स्कैम हो या चिट फंड स्कैम हो, कितना भी बड़ा नाम हो, एक्शन लिया जाएगा, उनको सजा मिलेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये आज हम यहां बैठकर आपको वादा करके जा रहे हैं, हम तमाम लोग जो है आने वाला चुनाव उड़ीसा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ना केवल इसलिए कि लोगों को न्याय मिले, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उड़ीसा से भी निकली, वो लगातार बता रहे हैं कि किस किस वर्ग के साथ, ओबीसी के साथ, किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ कितना अन्याय हो रहा है, नौजवानों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में, 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करते हैं इस देश में। उनके साथ न्याय होना जरूरी है, आवश्यक है, और वो न्याय उड़ीसा से शुरू होगा। उड़ीसा इस बार अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार है। आपके सवाल? सर, आपने बोला कि उड़ीसा में आपकी सर्वे रिपोर्ट क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस का सर्वे रिपोर्ट है? हमारी सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से, ये पिछले 6 महीने में जो लगातार सर्वे हुआ उसका के हिसाब से, इस बार उड़ीसा में कांग्रेस का वोट शेयर 30 से 35% पर जा रहा है, 30 to 35%। हम खुद हैरान हुए, फिर हमें समझ में आया कि नहीं, हमारे यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष जो है, हमारी प्रदेश बॉडी जो है काम कर रही है, हमारे लोग काम कर रहे हैं, और उड़ीसा के लोगों को याद आ रहा है कि नहीं, कांग्रेस का दिन जो थे उस वक्त वो अच्छे दिन थे, हमें फिर से कांग्रेस का ही शासन चाहिए। लोकसभा में कितना सीट आएगा? अब सीटों में कन्वर्ट तो प्रधानमंत्री कर चुके हैं, इसीलिए डरे डरे घूम रहे हैं। लेकिन ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उड़ीसा में 10 से 12 सीटें हमें पूरा विश्वास है कि हम लेकर आएंगे। और असेंबली में कितना? असेंबली में हम 90 तक ले आए। 90 तो लाएंगे। पहले इलेक्शन को जाने दीजिए, आपको अभी तो बारात के लिए आए, बच्चे का नाम रखना चाहते हैं। अगर सत्ता में कांग्रेस आए तो सीएम किसको बनाएंगे? उसका हमारा एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम आप भी जानते हैं। हमारा ऐसा नहीं होता कि दिल्ली में बैठ के या नागपुर में बैठ के कुछ हो जाए, ऐसा नहीं। तो do you foresee a coalition between BJP and BJP? Do you foresee a coalition between BJP and BJP? Of course, there is a coalition. So far, it was an invisible coalition. It will soon become a visible coalition. And on this electoral bond development, that it will not be out till June. This shows how scared Narendra Modi is and the BJP government is, because they are worried that if those names get exposed, we will ask you another question. Why did this company give you money and what did you give in return? Did you give them coal mines? Did you give them bauxite mines? Did you give them airports? Did you give them seaport? What did you give them? What was the quid pro quo?
Therefore, they do not want this data to be made public before June. और कुछ सवाल? प्राइम मिनिस्टर से पूछना है आज आपका सवाल। हमारे जो सवाल है प्राइम मिनिस्टर से आप कन्वे कर दीजिएगा। But don't you think that the Patna meeting gave a signal for the Prime Minister to go full blast on an issue like it's been debated on national television? Each time, one such phrase or sentence by the opposition has always proved to be an advantage. No, I don't think so. I don't think so at all. In fact, the Prime Minister has and the BJP has walked into a trap. Brijbhushan Sharan Singh is also Modi ka parivar. Pawan Singh is also Modi ka parivar. Nirav Modi, Vijay Mallya, Modi ka parivar. What is he talking about? People who lose their young boys and girls to suicides because of unemployment. Whose family is that? When I tell you that 2 farmers commit suicide every hour, whose family is that? Mr. Modi is not worried about their families. Mr. Modi is not worried about lakhs of those families who are the victims of the chit fund scam. Whose families are that? Why is he so self-obsessed? He can't think beyond himself. What about the victims of the mining scam? Whose families are those? Sir, how many seats are given to NDA mentor contesting in ML and MP seat? हिंदी का पूछो। India Alliance. Yes. Overall in the country. No, please. In Odisha. There are discussions going on. We have a committee. Mr. Mudul Vastik is the chairman of the committee. Mr. Ashok Gehlot, Mr. Bhupesh Baghel, they are members. Mr. Mohan Prakash, they are members of the committee. They are in touch with all our state leaders, and based on those conversations, based on those discussions, we have another round of discussions with our alliance partners, and accordingly we decide, like it was decided in Uttar Pradesh, like it was decided in Delhi, like it is now being decided in Maharashtra, it was already been decided in Jammu and Kashmir. So these are the processes through which we arrive at a figure, how many seats who will contest. सर कांग्रेस का कैबिनेट लिस्ट कब तक आएगा आपके? बहुत जल्दी आएगा। सीसी बहुत जल्दी बैठेगी। स्क्रीनिंग कमिटीज अलग अलग स्टेट में चल ही रही है। वेरी सून उड़ीसा के कितना सीट रहेगा? अब ये तो मेरे को नहीं मालूम क्योंकि मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन जल्दी से जल्दी आपको इनाम साझा किए जाएंगे। लेकिन इतनी जल्दबाजी भी नहीं करेंगे जितना बीजेपी ने की। लिस्ट निकाली 195 की, पहले दिन एक रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर हो गया पवन सिंह, फिर दूसरे दिन उपेंद्र रावत बाहर हो गया, उसको इस एक्ससीडी आ गया होगा। तो इतनी जल्दबाजी नहीं करते हैं। अच्छा कह रहे थे आप तो देखिए अगले चुनाव में अगर कांग्रेस को 40 से 50 सीट मिल जाए तो बीजेपी अगर कहे तो आपके साथ जो मिलकर आपको गठबंधन सरकार बनाएगी, तो इससे तो आप क्या करना चाहेंगे? किसके साथ गठबंधन सरकार? ये भी अगर आपको गठबंधन सरकार के लिए अगर यही करना होता तो बहुत पहले कर लेते। हमें ये सब नहीं करना, हम खुद सरकार बनाएंगे। अगर 30 से 40 सीट अगर आए हम खुद सरकार बनाएंगे और वो विपक्ष में भी शायद नहीं रह पाएंगे। So on the street sharing, you spoke about Jammu Kashmir and states where what about Bengal, Uttar Pradesh? Uttar Pradesh is done, already declared, announced. And what will be your take? This time we are hearing that BJP is contesting fewer number of seats in Uttar Pradesh than it did last time. BJP, I don't know about them. As far as we are concerned, our seat sharing arrangement with the Samajwadi Party is already been announced. And other states which you are talking about, the discussions are on, the processes are on. Very soon we will know. Full of Bengal TMC coming. Let's see, we are in touch, we are discussing. And Andhra Pradesh, there the Tamil has
it appears that the BJP is very keen on trying to get seats from south, where it did not have. And one of the things that the PDP and Pawan Kalyan combination, Congress made a big stand. It is not with Jagan, not with PDP or Pawan Kalyan. We are building our party in Andhra Pradesh in a very strong manner. We have a new PCC president, Y. Shakiragar, and I think we should definitely improve our performance there. It's a long way, but we are there on that road. Thank you. Thank you. Thank you so much.